फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। दोस्तों, हम लोग सीडीपी का कंप्लीट क्लासेस कर रहे थे। सीडीपी का कंप्लीट थ्योरेटिकल प्लस पीवाईक्यू क्लास कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जहां से हर साल 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आपका ये लैंग्वेज का क्वेश्चन हो या सीडीपी का क्वेश्चन हो या पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चंस आए, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। ये जो है सो जॉन डेवी दिए थे और डेवी को जो है सो चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का थॉटर माना जाता है। और इन्होंने बताया था कि जो बच्चों का जो एजुकेशन होता है वो उनके रुचि और प्रवृत्ति और उनकी क्षमताओं के अनुसार देना चाहिए। यानी कि किसी भी बच्चे को जो एजुकेशन देना चाहिए वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, उसके मानसिक और संवेगात्मक क्षमता के अनुसार देना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो शिक्षण जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली हो जाता है और बच्चे इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ उस क्लास को करते हैं। और इन्होंने बताया कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें सेंटर में चिल्ड्रन को रखा जाता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो क्लास के बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, जिससे शिक्षण प्रणाली जो है सो रुचिबद्ध हो जाते हैं। इन्होंने बताया था कि जो शिक्षण प्रणाली है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली होना चाहिए, यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस होना चाहिए। ट्राइपोलर प्रोसेस में इन्होंने बताया कि एक जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसमें जो है सो सबसे पहले चिल्ड्रन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सेकंड में इन्वायरमेंट को देना चाहिए, या फिर जो है सो सिलेबस को देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो है सो टीचर होते हैं, जिसमें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो बच्चे होते हैं, और इंटरमीडिएट जो है सो वेरिएबल या तो पाठ्यक्रम होगा या हमारा जो है सो इन्वायरमेंट होगा, और टीचर जो है सो इंडिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को एकदम खुली छूट देनी चाहिए। क्लास का जो माहौल होना चाहिए वो कैसा माहौल होना चाहिए? डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक माहौल कहने का मतलब ये होता है कि जैसे डेमोक्रेसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू वर्क, राइट टू डू ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन बैड सेंसेस, गलत सेंस में कोई भी काम नहीं हो। बाकी अगर सही तरीके से अगर कोई भी काम आप करते हैं तो वो उसमें आपको जो है सो कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। सेम यही प्रकार है बच्चों को भी। एकदम क्लास में जब आप क्लास ले रहे हैं बच्चों का, तो जो क्लासरूम का माहौल होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक माहौल मतलब बच्चों को खुली छूट देना चाहिए उनको सोचने के लिए, उनको जो है सो कोई भी क्वेश्चन अराइज करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। अगर हम लोग जो है सो क्लास को डेमोक्रेटिकल जो है सो माहौल रखेंगे तो क्या होगा? इससे होगा कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा आएगी, और जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी तो वह जो है सो शिक्षा क्या होगा? रुचिबद्ध होगा, यानी कि शिक्षा जो है सो रुचिकर शिक्षा कहलाएगी। यानी कि बच्चे उस चीज़ को इंटरेस्ट से सीखेंगे और कंपैरेटिवली बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, और जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो उसको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तीसरा क्या है कि एक्सपीरियंस बेस्ड और डिस्कशन जो है सो मेथड अपनाना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब क्या होता है कि अनुभव के माध्यम से सीखना, और डिस्कशन मतलब जो बच्चे के क्लासरूम में उसके जो साथ सहपाठी होते हैं उनके साथ जो है सो किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करके और तब जो है सो तर्क वितर्क करके लॉजिकल थिंकिंग करके बच्चा जो निष्कर्ष निकालता है उसको लंबे समय तक बच्चा याद रखता है। तो क्लास का माहौल डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। साथ ही साथ
साथ शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस को महत्व देना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस को महत्व देना और उनका सम्मान करना। जैसे कि आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, 10 से 12 लाख अप्रॉक्स बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो सभी का जो मेंटल प्रोसेस होता है, सभी का जो थिंकिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो भिन्न होता है। किसी की समानता, थोड़ा बहुत समानता हो सकता है, बट हर किसी का अपना अपना थिंकिंग लेवल होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेसिटी अलग होता है सभी में। तो टीचर को इसका सम्मान करना चाहिए और इसके महत्व को दर्शाना चाहिए और सभी बच्चों के ऊपर समान नज़र से देखना चाहिए और सभी बच्चों के ऊपर समान जो है सो उनका डेवलपमेंट कैसे हो सके, उनके अंदर ज्ञान का अर्जन कैसे हो सके, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद क्या है कि सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके, यानी कि एक दूसरे से लिंक करके जो है सो पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है सो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट कर पाए और 6:3 के अनुपात में जो है सो डिवाइड करके पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है सो उस चीज़ को याद करे, पूरा जो उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको रिकॉल करे और नए ज्ञान के साथ कनेक्ट करके अपना समझ स्थापित कर पाए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो है सो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और ऑलराउंड डेवलपमेंट से क्या होगा कि बच्चे का सार्वजनिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा, उनका लॉजिकल थिंकिंग करने का विकास होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जो पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए, प्रैक्टिस मूड में होना चाहिए, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुली छूट देना चाहिए। साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना चाहिए, यानी कि करके सीखने पे फोकस करना चाहिए, ताकि जब बच्चा खुद से कोई भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेगा तो उसमें गलतियां खुद देखेगा और उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए, तो ये जो है सो टीचर का काम होता है कि उसको सही रास्ता दिखाए। बाकी जो है सो स्टूडेंट को खुद करने के लिए जो है सो छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक चीज़ पॉइंट्स टू बी नोटेड है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कही है इन्होंने, जॉन डेवी ने, यह जो है सो जीन पियाजे ने भी बोला था कि जो क्लास का माहौल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि लचीलापन क्लास के माहौल में होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो सोशल लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए और समाज के जो मानक चीज़ें हैं उसको क्लास में डिस्कस करना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। और बच्चा तो जो है सो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जो है सो कनेक्ट करके सीखता है। और ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। एक्टिव ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि बच्चे जो है सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सोशल लर्निंग स्किल इनमें आता है। तो यही था उनका चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और ये जो है सो जॉन डेवी दिए थे। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये यूएसए के निवासी थे और इन्होंने जो है सो त्रिध्रुवीय जो है सो त्रिध्रुवीय प्रणाली का जो है सो बात बोला था, जिसमें जो है सो सेंटर पे जो है सो बालक को रखा था और इंटरमीडिएट में जो है सो पाठ्यक्रम रहा और फिर जो है सो टीचर जो है सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे। भारत में जो है सो बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जो है सो गीजू भाई को दिया जाता है। तो यही था हम लोगों का बाल केंद्रित शिक्षण और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और आज का जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आप लोग माइंड में रिकॉल कीजिएगा और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि नोट्स को रटने से ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग कीजिएगा, ताकि जो है सो आपके एग्ज़ाम्स में अगर लैंग्वेज डिफरेंट आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।